हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस नए वीडियो में तथा हमारे इस चैनल रे कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग कश्मीर, जो कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा इसकी रचना किया गया है, और इस चैप्टर के आज हम प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ तथा आपके कक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों का वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है और उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, कश्मीर हमारे देश का क्या है? संकट, मुकुट, इनमें से कोई नहीं। तो मुकुट। कश्मीर की घाटी में बहने वाली नदी का नाम क्या है? तो झेलम। अछबल क्या है? तो अछबल झरना है। अवंती, औनती। औनी वर्मा ने किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो विष्णु। मुगल सम्राटों ने किसे अपना विश्राम शिविर बनाया था? तो कश्मीर को। वहीं लघुत्तरीय प्रश्न में आप लोग देखिएगा कि कश्मीर को हमारे जो कवियों ने क्या कहा है? तो कश्मीर को हमारे कवियों ने स्वर्ग का एक कोना कहा है। जम्मू और कश्मीर जो राज्य का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो जम्मू और जो कश्मीर राज्य का जो क्षेत्रफल है लगभग 50,000 वर्ग मील है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक महाकवि कल्हण जी हैं। पहलगांव किस घाटी में स्थित है? तो पहलगांव लीदर की घाटी में स्थित है। झेलम के ऊपरी भाग में स्थित झरने का नाम क्या है? तो झेलम के ऊपरी भाग में स्थित झरने का नाम अछबल झरना है। बोधमूलक प्रश्न का चलिए उत्तर देखते हैं। मुगल बादशाह जहांगीर ने कश्मीर के संबंध में क्या कहा है? तो मुगल बादशाह जहांगीर ने कश्मीर के संबंध में कहा है कि यदि जमीन पर वही स्वत्व यानी स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। राजतरंगिणी में क्या वर्णित है? तो राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। कश्मीर के ऐतिहासिक वैभव का खंडहर इसमें दृष्टिगत होता है। मार्तंड मंदिर का वर्णन कीजिए। मार्तंड मंदिर के नीचे में से सरोवर के छोटे बड़े आकार की बड़ी कलात्मक कृतियां बनी हैं। ऐसी प्रतीत होती है मानो एक बड़े थाल में कलाकंद के छोटे छोटे टुकड़े तराशे गए हैं और इन कुंडों में मछलियां स्वच्छता से विचरण करती है। इसे देखकर मन मुग्ध हो जाता है। अछबल झरने की सुंदरता का वर्णन कीजिए। अछबल झरने को देखकर ऐसा लगता है मानो सौंदर्य और संगीत तरल होकर निर्झर रूप में बह रही है, और इस झरने की सुंदरता पर मुग्ध होकर सम्राट जहांगीर ने यहाँ एक सुंदर बगीचा बनवाया और भूमि के कोर से 3 धाराएं ऊपर उभरती रही, मानो ये जलधाराएं भूमि की नाभि से ऊपर तक जाने वाली त्रिवली रेखाएं हैं। कोकण नाग के बारे में आपको क्या ज्ञात हुआ? कुरकुट शब्द का कश्मीर रूप कोकण है। यहाँ भूमि के अनेक स्थानों से जल धारा प्रवाहित होती है। लगता है लाल आंख मिचौनी खेल रहा है। कितने स्थानों से जल की पतली पतली धाराएं निकलकर स्थूल बन जाती हैं। अत्यंत शीतल निर्मल जल तीव्र गति से हमेशा बहता रहता है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग क्यों कहा जाता है? समझा कर लिखिए। तो कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा गया है। यहाँ के लहलहाते खेत
कल कल की ध्वनि करते झरने, गाती हुई नदियाँ, मनोरम प्राकृतिक दृश्य मन को मुग्ध कर देते हैं। और इस मधुर प्रदेश में जीवन मुस्कान से भर उठता है। ईश्वर ने प्रकृति के सौंदर्य से इसे अनेक प्रकार से संवारा है। उपत्यकाएं, हिमशैल, बादल, पुष्प राशि और वृक्ष राशि ने कश्मीर की सुषमा को सौंदर्य के एक नवीन स्वर्ग से आसीन कर दिया है। कवियों ने इसे स्वर्ग का एक कोना कहा है। जब यात्रीगण उस मार्ग पर चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी विश्वामित्र की शक्ति से अपने त्रिशंकु स्वर पर चढ़ रहे हैं। इसकी व्याख्या कीजिए। चंदनबारी जाते समय दूर तक रास्ता साफ सुथरा और सीधा है, फिर पहाड़ों के निकट चढ़ाई है। लेखक ने पहाड़ों पर चढ़ते यात्रियों की तुलना स्वर्ग के चढ़ने वाले त्रिशंकु से की है। विश्वामित्र ऋषि ने अपने तपोबल की शक्ति से त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने का प्रयत्न किया था। और इसी पहाड़ी पर चढ़ने वाले ऐसे यात्री लगते थे जैसे मानो त्रिशंकु स्वर्ग पर चढ़ रहे हैं। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य और धरती की रमणीयता का उल्लेख कीजिए। आप लोग इसको देख लीजिए। अपने कॉपी में इसको उतार लीजिएगा। यहाँ पर आपका भाषा बोध है। निम्नलिखित शब्दों के वाक्य प्रयोग कीजिए। सौंदर्य से कश्मीर का सौंदर्य मन को मोह लेता है। कश्मीर हमारे देश का मुकुट है। झेलम के ऊपरी भाग में अछबल झरना है। राजतरंगिणी, कवि कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना की। कलात्मक, मंदिर में अनेक कलात्मक कृतियाँ हैं। और विलोम शब्द जो सबसे महत्वपूर्ण, मानव का दानव, स्वर्ग का नर्क, आयात का निर्यात, महान का तुच्छ और सम्राट का प्रजा। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।